सेकंड पार्ट इज क्रेनियल नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व तो आपको ऑलरेडी आती है, हिस्ट्री में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, बट विल जस्ट उसके कुछ फाइनर पॉइंट्स होते हैं कि आपको उसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं करना, विल जस्ट डिस्कस दैट। ठीक है, तो सर फर्स्ट क्रेनियल क्रेनियल नर्व नर्व 1 में स्मेल, क्रेनियल नर्व कैसे 2 के चेक लिए कैसे करो? नहीं, फर्स्ट क्रेनियल नर्व को चेक कैसे करो? यू हैव टू चेक क्रेनियल नर्व, फर्स्ट क्रेनियल। स्मेल के लिए सर फ्लावर देख सकते हैं कि स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही, खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही। तो उसमें फिर आपको उसके बाद चीजें नहीं चाहिए, उसमें आपको चीजें क्या क्या नोटिस करनी है कि एक तो दोनों नॉस्ट्रिल का नर्व सप्लाई इज डिफरेंट। आपको एक नॉस्ट्रिल बंद करना पड़ेगा, यू विल चेक यूनिलैटरली, राइट? एक नॉस्ट्रिल बंद करना होगा, देन हो सकता है उसका नेजल पेटेंसी खराब हो, ये नाक ब्लॉक पड़ी हुई है, उसको कोल्ड हुआ, ये नाक ब्लॉक हो गया, तो उसका स्मेल नहीं आ रहा, तो दैट डज नॉट मीन कि उसका क्रेनियल नर्व खराब है, राइट? तो उसका ये नाक आप बंद करोगे, फर्स्ट यू विल चेक द पेटेंसी ऑफ दिस नॉस्ट्रिल। कैसे चेक करोगे? आप एक कॉटन रखोगे नीचे नॉस्ट्रिल के, एंड यू विल आस्क हिम टू ब्लो थ्रू हिज नॉस्ट्रिल। वो जब हवा छोड़ेगा तो वो कॉटन हिलेगा, तो अगर कॉटन हिला तो इसका मतलब नॉस्ट्रिल इज पेटेंट। फिर आप उसको इसी नॉस्ट्रिल से कुछ स्मेल कराओगे। ठीक है, सेम थिंग यू विल रिपीट फ्रॉम द अदर नॉस्ट्रिल, राइट? तो फर्स्ट नर्व इज सिंपल, बस ये पॉइंट याद रखना है कि एक एक करके चेक करना है, एंड देन उसका आपको नॉस्ट्रिल पेटेंसी चेक करना है बिफोर यू चेक सेकंड क्रेनियल नर्व। सर कोई पिक्चर दिखा सकते हैं या फिर रीड करने को बोल सकते हैं। उसके लिए कुछ चार्ट्स होते हैं। आप विजुअल एक्टिविटी चेक कर रहे हो अभी, राइट? उसके लिए कुछ चार्ट्स होते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू डू इट? ऑफ्था में जो करते हैं स्नेलन स्नेलन्स चार्ट। चार्ट। स्नेल चार्ट आप होगा, बट आपका वार्ड में ऑब्वियसली स्नेल चार्ट नहीं होगा, तो यू कैन जस्ट टेल हिम कि वो जो सामने वाला बेड है उसका नंबर बताओ। ठीक है, या 5 उंगली दूर रख के कि बताओ कितनी उंगलियां हैं, ऐसे करके टूटली उसको उसकी विजुअल एक्टिविटी चेक कर सकते। अगेन यू विल चेक इन बोथ द आईज सेपरेटली, दोनों का ऑप्थेल्मिक नर्व अलग है, ये सॉरी ऑप्टिक नर्व अलग है। सेकंड नर्व के और कौन कौन से चेक करोगे, और क्या क्या विजुअल एक्टिविटी चेक सर किया कलर सेकंड? विजन चेक कर सकते हैं। उसके लिए चार्ट्स कौन से होते हैं? इशारा चार्ट्स। इशारा चार्ट्स, ठीक है, वो एक बुक आती है जिसके अंदर रेड कलर के डॉट्स होंगे, उसमें बीच में येलो से 6 लिखा होगा, तो आप देख लोगे कि 6 लिखा हुआ येलो है, बट अगर किसी को येलो ब्लाइंडनेस है तो उसको वो रेड येलो सब एक जैसा दिखेगा। ठीक है, तो देयर इज अ सिंपल चार्ट फॉर दैट। वार्ड में अगर हो एंड यू डोंट हैव अ चार्ट, आप उसको रेड येलो ग्रीन 3 कलर दिखाओ और उसको बोलो कि आइडेंटिफाई करो ये कौन सा कलर है, ही विल बी एबल टू टेल। ठीक है, तो सेकंड में हमने दूसरा पार्ट चेक किया उसका कलर, और क्या चेक करोगे सेकंड नाउ में? नियर विजन। नियर विजन, व्हाट इज इट कॉल्ड? कोई रिफ्लेक्स कहते हैं, रिफ्लेक्स का नाम है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन। एकोमोडेशन बट रिफ्लेक्स, कैसे चेक करते हैं? द पेन। पेशेंट को बोलते हैं कि दूर आईज फिक्स करो एंड देन फिर पेन लेके आते हैं तो फिर वो कन्वर्ज करता है टुवर्ड्स द पेन। दूर किस चीज पे फोकस करने को बोलोगे? तो वॉल पे आई थिंक। नहीं, वॉल पे नहीं, आप उसको बेसिकली अपनी ही फिंगर दूर रखोगे, उसको बोलोगे कि फिंगर देखो। ठीक है, तो वो आपकी फिंगर दूर से देख रहा है, फिर अपनी फिंगर पास लेकर आओगे। ठीक है, उसको बोलोगे फिंगर को देखता रहे, फिर अब वो जब फिंगर आप उसके पास लेकर आओगे तब वो देखेगा, तो उसके प्यूपिल्स विल कन्वर्ज। ठीक है, मीडियल साइड आएंगे एंड थोड़ा सा प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो दैट इज बेसिकली योर रिकमेंडेशन। फिंगर दूर रखा, फिर फिंगर को धीरे धीरे पास लेकर आया, एंड देन यू टेल हिम कि बेसिकली फिंगर पे फोकस करो तो कन्वर्ज एंड प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट। दिस इज योर सेकंड अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, और कोई रिफ्लेक्स चेक करोगे उसका सेकंड नर्व के लिए? ठीक है, हर रिफ्लेक्स का देयर इज अ मोटर कंपोनेंट एंड देयर इज अ सेंसरी कंपोनेंट एंड देयर इज अ मोटर फेशियल कंपोनेंट। नर्व। हाँ, तो जैसे हमने एकोमोडेशन रिफ्लेक्स किया, उसमें सेंसरी क्या था? कौन सेकंड से नर्व? क्रेनियल नर्व। सेकंड इज द सेंसरी नर्व, तो वो उसका जो रिफ्लेक्स का सेंसरी एस्पेक्ट था वो सेकंड नर्व आपने चेक किया। और जो मेरी आंख मीडियल साइड में आई, कन्वर्ज की और प्यूपिल कंस्ट्रक्ट किया, ये कौन सी नर्व से हो रहा है? ओक्यूलोमोटर। या थर्ड नर्व, बेसिकली ऑक्यूलोमोटर। ठीक है, तो बेसिकली आपका यहाँ पर साथ साथ थर्ड नर्व भी आपकी चेक हो रही है। ठीक है, और कौन सा रिफ्लेक्स होता है सेकंड नर्व का?
Pupillary reflex, light Pupillary reflex. light reflex. लाइट रिफ्लेक्ट कैसे चेक करते हैं? So torch consensual light reflex होता है and वो होता है. So we take the torch and from one side we bring it to the eye तो constrict होती है pupil. And then if the opposite eye is also constricting, then it is a normal reflex. ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी यहाँ बीच Direct. में स्क्रीन रखा या अपना हाथ रखा ताकि जब मैं इस आंख में लाइट मारूंगा तो मेरा ये वाला आंख पे लाइट ना जाए, क्योंकि इसको मुझे सेंसरी नहीं देना कुछ भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ स्क्रीन रखा, पेशेंट को यहाँ टॉर्च मारा, टॉर्च को कभी सामने से नहीं लाना है, मतलब आई विल नॉट पुट द टॉर्च लाइक दिस, साइड से लाओगे कि सामने से आएगा तो जब तक आप आंख को देखोगे तब तक प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर चुका है उसको, तो आप साइड से लाओगे, यू विल कीप अ आई ऑन हिज प्यूपिल, साइड से लाए, जैसे ही उसकी आंख में टॉर्च पड़ेगा यू विल सी प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेगा उसको। ठीक है, अब सेम आए, दिस इज अ डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। फिर आपने साइड से लाइट लाए और उसका यहाँ पे लाइट मारा और इस वाले प्यूपिल को देखा, ये कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, दैट्स द इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। सेम प्रोसीजर यू विल रिपीट ऑन द अदर साइड, यहाँ लाइट मार के इसका पहले चेक कर रहे हो डायरेक्ट और इसका चेक कर रहे हो इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से नर्व चेक हो गए? सेंसरी एंड मोटर। 2 and 3. 2 and 3. 2 and 3, बट यहाँ पे 3 But दूसरी आंख का भी चेक हो गया, दोनों आईज का 3 चेक हो रहा है अगर आपका इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स भी ठीक आ रहा है। ठीक है, तो दीज आर योर टेस्ट एंड द फाइनल टेस्ट फॉर सेकंड नर्व इज पेरीमेट्री, फील्ड ऑफ विजन। ठीक है, तो फील्ड ऑफ विजन के लिए आपका एक पेरीमीटर होता है, वो बेसिकली आपका एक प्रॉपर वो होता है, डिवाइस होता है। बट वार्ड में आप कैसे बेड साइड कैसे चेक करोगे? आप पेशेंट को आई टू आई कॉन्टैक्ट दोगे, पेशेंट के सामने बैठ जाओगे, आई टू आई कॉन्टैक्ट करोगे, फिर अपना ये जो फिंगर है इसको दूर से लेकर आओगे, फिंगर आप अपना ऐसे दूर से पेशेंट की तरफ लेकर आ रहे हो एंड यू आर टेलिंग द पेशेंट कि जब आपको ये दिखना शुरू हो जाए तो मुझे बताओ। तो आप 4 क्वाड्रेंट डिवाइड करोगे, तो ये ऊपर वाले क्वाड्रेंट से लेकर आ रहे हो, नाउ आई कैन सी दिस फिंगर इन माय फील्ड ऑफ विजन। ठीक है, अगर पेशेंट कह रहा है कि हाँ मुझे भी अभी दिख रहा है तो इसका फील्ड ऑफ विजन ठीक है, बट ये आपको दिख रहा है एंड पेशेंट से सेइंग मुझे अभी ये नहीं दिख रहा और मुझे अब ये फिंगर दिखना स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर उसका फील्ड ऑफ विजन पुअर है। सेम थिंग यू विल रिपीट फ्रॉम द सेकंड क्वाड्रेंट, मुझे अब दिख रहा है, पेशेंट को नहीं दिख रहा, पेशेंट को अब दिखना स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब नीचे वाला उसका क्वाड्रेंट टूटा हुआ है। सेम थिंग यू विल रिपीट फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, आइडियली इसको फिंगर से नहीं करते, आइडियली एक पिन के ऊपर रेड कलर का डॉट लगा के करते। ठीक है, व्हाई रेड? So wavelength ज़्यादा रहती है. हाँ, तो रेड का सबसे दूर से दिखता है रेड कलर, दैट्स व्हाई रेड लाइट इज रेड। डेंजर का साइन इसलिए रेड होता है क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो रेड आपको सबसे दूर से रेड कलर दिखता है। ठीक है, बट इफ यू डोंट हैव अ पिन विद अ रेड टॉप ऑफ इट, यू कैन जस्ट सिंपली डू इट विद अ फिंगर, दैट्स अ गुड वे टू डू इट। ठीक है, तो सेकंड नर्व में आपके ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, यू विल चेक फॉर द विजुअल एक्टिविटी, यू विल चेक फॉर द कलर विजन, you will check about the accommodation reflex and the light reflex, and you will check about the field of vision. Then your second nerve examination is complete. ठीक है, CNS का एग्जामिनेशन आई कैन गिव इन राइटिंग की 70-80% आपको ऑलरेडी आता है। इट्स जस्ट दैट कि वो माइंड में वो लगता है कि यार मुझे शायद ये नहीं आता होगा, एंड यू जस्ट नीड टू नो द फाइनल डिटेल, इट्स नॉट दैट। ठीक है, चलो थर्ड फोर्थ और सिक्स नर्व्स एक साथ चेक होती हैं। थर्ड फोर्थ सिक्स नर्व कैसे चेक होता है? सर वो एच बना के एच check. बनाते हैं पेशेंट के सामने। ठीक है, तो आप उसकी आईज की बेसिकली एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट चेक कर रहे हो। अगर वो बाहर नहीं जा रहा है तो वो लैटरल रेक्टस उड़ी हुई है, यानी सिक्स नर्व उड़ी हुई है। ठीक है, अगर वो नीचे या कन्वर्ज नहीं कर रही है तो उसका थर्ड नर्व उड़ा हुआ है, और अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो सुपीरियर ओब्लिक उड़ा हुआ है। SO4 SO4 LR6, तो सुपीरियर ओब्लिक फोर्थ नर्व, लैटरल रेक्टस सिक्स नर्व। ठीक है, मिडिली जाने के लिए आपका थर्ड नर्व चाहिए। ठीक है, और थर्ड नर्व का सेंसरी एस्पेक्ट आपको, थर्ड नर्व का आपका वो प्यूपिल रिफ्लेक्स, एक्युमुलेशन रिफ्लेक्स में यू हैव ऑलरेडी चेक प्यूपिल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू चेक फॉर द थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ नर्व। फिफ्थ नर्व को कैसे चेक करते हैं? So sensation on the face. So we cotton bud Which area? Q-tip लेकर उसको टच करते हैं, पूछते हैं कि ये सेंसेशन फील हो रही है कि नहीं।
ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तीनों अलग अलग एरियाज में चेक करोगे। तो चेक द ऑफ्थैल्मिक डिवीजन ऑफ द फिफ्थ नर्व, मैक्सिलरी डिवीजन एंड मैंडिबुलर डिवीजन। ठीक है, तो तीनों आप और सेम दूसरी साइड चेक करोगे। फिफ्थ नर्व का मोटर पार्ट कैसे चेक करोगे? facial muscles फेशियल मसल्स कौन? mandibular and jaw. जॉ क्लिंचिंग। आप पेशेंट को बोलोगे अपना दांत ऐसे भींचो, दांत ऐसे दांत पे रख के ऐसे प्रेस करो, यू कैन सी, यू कैन फील इट ऑन योर मैंडिबल। जब आप ऐसे करोगे दांत तो यहाँ पर आपका मैंडिबल आपका हार्ड होगा, यहाँ पर जो मैसेटर मसल है वो आपका हार्ड होगा व्हेन यू ट्राई टू क्लेंच योर टीथ। तो ये आपका फिफ्थ नर्व का मोटर हो गया, राइट। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ ऑलरेडी हो गया था। सेवन नर्व कैसे चेक करोगे? Sir, face blowing of cheeks, फिर raising of eyebrows ठीक है, और और taste sensation बोल सकते हैं कि टेस्ट तो नहीं करते चेक, बट लेकिन कुछ और सिंपलेस्ट चीज क्या बोलोगे पेशेंट को? फेशियल डिसिमेट्री के लिए कैसे देखो? smile करने को बोल सकते हैं। पेशेंट को ना नॉर्मली ऐसे बोलते हो कि दांत दिखाओ, लेकिन पेशेंट यहाँ पे हेमीपेरेसिस का पेशेंट है, आप उसे बोल रहे हो स्माइल करके दिखाओ या दांत दिखाओ, तो दैट डजंट लुक लाइक सो एथिकल ना। आप उसको ऐसे बोला ऐसे करके दिखाओ, यू टेल हिम बेसिकली क्या करना है, ऐसे करो। ठीक है, ब्लो करने की जगह बोलो मुंह में हवा भरो, करके बताओ उसे। ठीक है, ऐसे करेगा, एक साइड ऐसे हो जाएगा, ये ना कि इस साइड का फेशियल पैल्सी। जब वो ऐसे मुंह में हवा भरेगा ना, तो हो सकता है ही इज एबल टू डू इट। ठीक है, कोई भी चीज जैसे पावर के ग्रेड्स होते हैं, कोई भी चीज पूरी ये नहीं होती कि हमेशा 0 पावर के साथ ही आएगा। 3-4 पावर भी होता है जो हल्की वीकनेस है। तो जब वो ऐसे मुंह में हवा भरेगा तो ही इज एबल टू डू इट, लेकिन आप फिर उसको करके देखोगे कि वो फूट रहा है कि नहीं, उसमें कितना वो टोन जनरेट कर पा रहा है। एक साइड से नहीं हुआ, दूसरी साइड से हो गया, कि उसने यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया, तो वो इसका मतलब इस साइड का थोड़ा सा पार्शली वीकनेस है। अगर कंप्लीटली फेशियल मसल पैरालिसिस होगा तो वो आएगा ही ऐसे, यू डोंट हैव टू टेल हिम कि दांत दिखाओ। लेकिन अगर हल्का वीकनेस होगा तो प्रॉब्ली उसका फेशियल सिमेट्री मेंटेन्ड है, लेकिन जब वो स्माइल करने की ट्राई करेगा तो एक साइड का उसका ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा आपको डिसिमेट्री दिखेगा। ठीक है, तो नॉट ऑल पेशेंट्स विल बी कंप्लीटली पैरालाइज, कुछ माइल्ड वीकनेस के साथ भी पेशेंट आते हैं। तो ये हो गया मेरा अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल के लिए, लोअर फेस के लिए। अपर लोअर मोटर न्यूरॉन के लिए आई नीड टू चेक द अपर फेस। अपर फेस में आप सबसे पहले उससे बोलोगे आईज क्लोज करके दिखाओ। जो मेरा आईलिड क्लोज होता है दैट इज बाय माय सेवेंथ नर्व। तो मैंने उसको आंख बंद करने के लिए बोला, एक आंख थोड़ी सी खुली रह गई उसकी, और यहाँ पे सेवेंथ नर्व का इस साइड में प्रॉब्लम है। दूसरा मैंने उसको बोला, जब मैं उसका एनीवेज जब मैं थर्ड फोर्थ सिक्स नर्व चेक कर रहा था, मैंने उसे ऊपर देखने को बोला था, तब मैंने उसके फ्राउज ऑलरेडी देख चुका हूँ कि बेसिकली फ्राउनिंग हो रही है, एक साइड कम हो रही है, एक साइड ज्यादा हो रही है। आई कैन रीचेक इट ऑब्वियसली। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम ऑन द कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स में क्या कर रहे थे हम, और कौन कौन सी नर्व्स टेस्ट होती है कॉर्नियल रिफ्लेक्स में? कॉर्नियल रिफ्लेक्स करते कैसे हैं? So a cotton is applied very lightly and the patient will blink. On the cornea it is applied and the patient will blink. कॉर्निया कौन सा पार्ट है आई का? आपका जो पूरा आई का जो ऊपर वाला लेयर होता है दैट इज कॉर्निया। ठीक है, स्क्लेरा आपकी पील के ऊपर। तो आप पेशेंट का एक तो कॉटन जो लाओगे आंख के अंदर, सामने से नहीं लाना, क्योंकि सामने से कोई लाओगे तो एनीवेज हिल ब्लिंक। साइड से आंख खुला है, साइड से लाके हल्का सा कॉटन वाइट एरिया जो स्क्लेरा एरिया है उस पे आपने टच किया। बेसिकली कॉर्निया इज अ लेयर अबव स्क्लेरा, तो आपने हल्का सा वहां टच किया तो उसकी आंख ऐसे ब्लिंक करेगी। ठीक है, तो सेंसरी क्या हुआ, मोटर क्या हुआ? कॉर्निया का सेंसरी सप्लाई क्या होता है, कौन सा नर्व? Trigeminal. क्या? फिफ्थ नर्व। और मोटर कौन सा हुआ, आई ब्लिंक किया तो कौन सा नर्व हुआ? Facial Facial. nerve. फेशियल नर्व। तो फिफ्थ और सेवंथ नर्व का सेंसरी एंड मोटर इज योर कॉर्नियल रिफ्लेक्स। ध्यान बस ये रखना है कि सामने से कॉटन नहीं लाना, साइड से लाके हल्का सा स्क्लेरा के ऊपर टच करना है, कॉर्निया के ऊपर टच करना है। राइट, तो दिस इज अबाउट योर सेवंथ नर्व। एट्थ नर्व कैसे चेक करते हैं? सर वो hearing test होते हैं, रेने एंड Hearing. वेबर। First test. रेनी एंड वेबर। ठीक है, तो आपने ट्यूनिंग कॉक लिया, फिर अपने कान पेशेंट के कान में सुना,
और फिर अपने कान में सुना, पेशेंट को अगर जल्दी सुनना बंद हो गया तो और आपको बाद में भी सुन रहा है, दैट इज उसका सेंसरी उस साइड का उड़ा हुआ है। वेबस में सेंट्रलाइजेशन देखते हो, सेंटर में ट्यूनिंग फॉक रखा, हिट करके उसे वाइब्रेशंस को, एंड देन यू विल सी कि लैटरलाइज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, रेनीज वेबस अभी आप ईएनटी में और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, बेसिकली दिस इज फॉर योर 8 नर्व। 9th और 10th नर्व्स को एक साथ चेक करते हैं। वो कैसे करते हैं? Gag reflex. Gag reflex. कैसे करते हो? So वो टंग डिप्रेसर रख के कर सकते हैं। लाइट मारी, इट इज चेक्ड इन 3 पार्ट्स। सबसे पहले आप क्या करोगे, पेशेंट का माउथ खोला, उसका बेसिकली टंग डिप्रेस किया, लाइट मारा, एंड यू विल जस्ट एग्जामिन उसका जो पोस्टीरियर वॉल एरिया है कि देयर इज अ सिमेट्री इन द पैलेट्स। हार्ड पैलेट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, यूविला बीच में सेंटर में है, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है। क्योंकि अगर हो सकता है इंस्पेक्शन पे आपको यूविला एक साइड डिविएटेड दिख जाए, हो सकता है आपको हार्ड पैलेट जो है वो एक साइड का ऊपर दिख जाए, एक साइड का नीचे दिख जाए, इंस्पेक्शन पे ही दिख गया आपको देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस साइड और दैट साइड, राइट। इंस्पेक्ट कर लिया, उसके बाद यू विल, इंस्पेक्शन पे सिमेट्री दिख रहा है, फिर आप पेशेंट को बोलोगे, बोलने को आ, जैसे ही वो आ बोलेगा उसके पैलेट्स विल मूव अप, हार्ड पैलेट विल मूव अप, सॉरी सॉफ्ट पैलेट विल मूव अप, या यूविला जो है उसका किसी एक मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पीछे की तरफ रिट्रैक्ट होगा। तो दिस इज अ नॉर्मल थिंग, बट हो सकता है अगर एसिमेट्री हो, ए बोले तो उसका यूविला एक साइड चला गया, एक साइड का पैलेट ऊपर चला गया, एक साइड की पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल मूव करी, दूसरी साइड का करा ही नहीं कुछ। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड तरीका, सेकंड स्टेप ऑफ चेकिंग नाइन्थ नर्व। यहाँ पे भी अगर सिमेट्री आ गई तब आप फिर उसका गैग चेक करोगे। गैग बेसिकली यू आर चेकिंग फॉर द सेंसरी स्टिमुलस देके देन यू आर चेकिंग फॉर द रिस्पॉन्स। पहले उसके राइट साइड में उसका एक थ्रोट स्वैब लोगे, स्टिक के ऊपर वो कॉटन बड लगा होता है ना, दैट थ्रोट स्वैब। टंग डिप्रेस किया, फिर उसका थ्रोट स्वैब से एक साइड का फायरिंग स्टिमुलेट किया, फिर दूसरी साइड का किया, एंड देन यू सी कि गैग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 3 पार्ट्स, फर्स्ट इज जस्ट इंस्पेक्शन, ठीक है, सेकंड इज यू आर सेइंग द पेशेंट टू से आ, एंड थर्ड इज यू आर चेकिंग फॉर द गैग डिफरेंस। ठीक है, दैट्स हाउ यू चेक फॉर 9th and 10th cranial nerve। 11th cranial nerve, So moving head from side to side. ठीक है, तो ये किया, ठीक है, बट इसको और सेंसिटिव क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैंने हाथ रखा और मैंने पेशेंट को बोला अब ये गर्दन इधर करो, तो जब वो इधर कर रहा है तो आई कैन सी कि जैसे मैं हाथ में पावर चेक करता हूँ, तो यहाँ मैं उसकी मसल का पावर चेक करूँ, इट्स प्योर मोटर नर्व, तो अब मोटर एग्जामिनेशन की तरह ही होगा। फिर ये दूसरी साइड पे किया मैंने उसको, ट्रेपेजियस के लिए Elevate his shoulders up. श्रगिंग, तो आपने पीछे खड़े हुए पेशेंट के शोल्डर पे हाथ रखा और श्रग करने को बोला, एंड अपने हाथ से नीचे प्रेस किया शोल्डर पे, एंड देन यू विल सी कि पेशेंट कितना प्रेशर आपको दे पा रहे हैं, कौन सी साइड का ट्रेपेजियस में ज्यादा वो पावर दे पा रहा है। इट्स जस्ट अ प्योर मोटर नर्व, मोटर की तरह चेक करना है। लास्ट नर्व, 12th नर्व कैसे चेक करोगे? tongue movement. Tongue movement, tongue बाहर निकालने के अंदर। सिंपल है, जीभ बाहर निकालो। अगर जीभ ऐसे हो गई तो अगर अगर किसी का ऐसे है टंग, दिस इज डिसआर्थरिया बेसिकली। किसी का ऐसे है टंग, कौन सी साइड का उसका बेसिकली 12th में बुढ़ा पड़ा है। अगर टंग इज डिवेटेड टू द राइट, तो किस साइड का अगर किसी का फेशियल ऐसे पेशेंट आया है, उसका कौन सा 7th नर्व गया हुआ है, कौन सी साइड का? Opposite side. ऑपोजिट Right. साइड। ये राइट डिविएटेड है तो मेरा लेफ्ट साइड का फेशियल नर्व प्रॉब्लम है। ठीक है, बट अगर मेरा टंग राइट साइड गया हुआ है तो कौन सी The साइड का? same side. सेम साइड। तो 12th नर्व में बस दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर मेरा टंग इज डिवाइडेड टू द राइट तो राइट साइड की 12th नर्व में प्रॉब्लम, बाकी हर चीज उल्टा होता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व इज नॉट डिफिकल्ट, आपको उसका बस फंक्शन पता है, यू कैन आस्क इन द हिस्ट्री, यू कैन चेक इन द एग्जामिनेशन।